हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे डे 1 से जानते हैं तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि जो भी बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं ना, उनको 3 चीजें पता होनी चाहिए कि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ साथ आगे आने वाले टॉपिक के अंदर हम किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता हो तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था और ये बात आप सभी को पता है कि हमने डिस्कस किया था ट्राइंगल्स के अंदर जो एंगल सम प्रॉपर्टीज हैं उसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किए थे और ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आई थी। लेकिन हमेशा की तरह आपको पता है कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली चीज कि आपके पास में एक नोटबुक और पेन होना चाहिए। जो भी आप पढ़ो वो खुद के नोट्स बनाइए। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है यार। और इसके साथ साथ जो भी पढ़ो उसका रिवीजन जरूर करना है। क्लास के बीच में अगर कोई क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। डेली का होमवर्क डेली सॉल्व करने की हैबिट डालनी है और वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस्ड रहना है, नोट करना है, पेन पेपर के साथ में बैठना है। और जो सिलेबस ट्रैकर आपको दिया गया, अगर आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि सिलेबस ट्रैकर जो है ना उसको फिल करना है। और इसके अलावा अगली क्लास जब आप अटेंड करने जा रहे हो तो पिछली क्लासेस का जो रिवीजन है वो आपको करके आना है। देखिए, जैसे लास्ट क्लास में हमने एंगल सम प्रॉपर्टीज के कॉन्सेप्ट पढ़े, तो आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर ट्राइंगल के अंदर एंगल सम जो प्रॉपर्टी है उसके क्वेश्चन को हम डिटेल्ड में सॉल्व करने वाले हैं। और ये बात आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 24 है और इसी का ही हम एंगल सम प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अच्छा, सिलेबस में अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा ये हमारे पूरे टॉपिक्स हो चुके हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 24 का क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया और आज बारी है एंगल सम प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए, वैसे अगर आप ध्यान से इस स्लाइड को देखोगे, इसके जस्ट पीछे जो स्लाइड है इसके अंदर जब हमने ट्राइंगल्स को डिस्कस किया था पाइथागोरस थ्योरम, वहां पे हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी करे थे और हर तरीके के क्वेश्चंस भी करे थे। लेकिन आज भी हम ट्राइंगल्स रिलेटेड एक प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टीज, उसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे और आपको बताना है और बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, आप आसानी से इसके आंसर्स को बता सकते हो कि व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल। देखिए, अगर आपने रूल्स पढ़े हैं अच्छी तरीके से आपको पता होगा कि कोई भी ट्राइंगल है उसका जो इंटीरियर है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है। ये एक एंगल है इंटीरियर, ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है और इसका हमने नाम दे दिया ए बी सी, कुछ भी नाम देते हो। तो इसका जो सम होगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का जो सम होगा वो कितना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको भी पता है कि इसका जो सही आंसर है वो होगा 180 डिग्री और दैट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना तो आप उसके आंसर्स डायरेक्ट दे पाओगे। और वो कब आप बता पाओगे, जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। मैं कहता हूं कि मेरे साथ है ना जो बच्चे सीरियस होते हैं ना वही पढ़ते हैं और मैं बिल्कुल टू द पॉइंट चीजों को पढ़ाता हूं और बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर हमें, मुझे भी बहुत प्यारा लगता है जब आप अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से देते हो, पर्सनल व्हाट्सएप करते हो आप, और वहां पे मुझे बहुत ही प्यारा लगता है कि बच्चों को मेरी बातें, मेरी चीजें, मेरे कॉन्सेप्ट, मेरे क्वेश्चंस समझ आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यदि टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स के एंगल दिए हुए 50 और 60, व्हाट इज द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल क्या होगा। तो देखिए यहां पे मान लीजिए कोई भी एक हमारा ट्राइंगल है, राइट, और इसमें दो एंगल्स आपको पता है। जैसे मान लीजिए एंगल ए है और एंगल बी है और एंगल सी है। तो इसमें दो एंगल आपको पता है, मतलब कि 50 दिया हुआ है और 60 दिया हुआ है। ये एंगल आपको पता करना है। तो आपको पता है
कि जो ट्राइंगल का एंगल सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं, यानी कि 50 डिग्री दिया हुआ है और 60 डिग्री दिया हुआ है। हमें तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 110 होगा और प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और इसी तरीके से एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 110। सो एंगल सी विल बी द 70 डिग्री। एंगल सी जो होगा वो 70 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन आ जाओ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, आपको ही पता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है 80 होगा, 80 होगा, 70 होगा, 110, 70 होना चाहिए आंसर इसका। 70 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, 70 होगा, 70 होगा, ना कि 80। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हैं तो ये बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है, सो व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट? तो इसमें जो ट्राइंगल है वो किस प्रकार का है? देखिए, जब भी हम राइट एंगल की बात करते हैं, अगर आपने एंगल्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अगर हम राइट एंगल की बात करते हैं तो ये होगा हमारा 90 डिग्री का और ये राइट एंगल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल। और जो एंगल 90 से छोटे होते हैं उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, जो 90 से बड़े होते हैं, और 180 से छोटे होते हैं उनको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। इसी तरीके से जो 180 से बड़े होते हैं, 360 से छोटे होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और जो कंप्लीट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, जिसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। और इसके अलावा जो कंप्लीट 360 का होता है उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये दिस राइट आंसर विल बी द राइट एंगल। तो ये जो चीजें है ना, कॉन्सेप्ट आपके जब क्लियर होते हैं तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अगर मैं बताऊं तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है ये आपको बताना है। और सारे के सारे जो क्वेश्चन है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं आपको एंगल सम प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एंगल ऑफ ट्राइंगल। एंगल ऑफ ट्राइंगल की रिगार्डिंग कौन सा सही है? देखिए, पहला लिखा है कि ऑल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। क्या सारे के सारे जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं क्या? एंड सेकेंड ऑप्शन दी, सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑलवेज 90। इसमें बोल रहा है कि जो हमेशा दो एंगल्स का सम होता है वो 90 डिग्री का होता है। या फिर सम ऑफ थ्री एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री, ये सही है। या फिर ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। व्हाट इज द राइट स्टेटमेंट ऑफ ट्राइंगल? ट्राइंगल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, बहुत सिंपल है। एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टीज ये कहती है कि सम ऑफ all three interior angle is always 180 degree. So option number C will be the right answer. और ये जो क्वेश्चन है ना, आपको समझना होगा, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। मैं बार बार कहता हूं यार, अपनी कॉपी के अंदर है ना चीजों को नोट डाउन करना सीखो। देखिए, आज के समय में अगर कोई ये कहता है ना कि कंटेंट की कमी है, क्वेश्चंस की कमी है, पढ़ाने वालों की कमी है, बिल्कुल कमी नहीं है। आज तो पढ़ने वाले बच्चों की कमी है। आज तो वो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं। आज तो वो डेडिकेशन की कमी है। आज तो वो फोकस की कमी है, जो बच्चे पढ़ते नहीं है। अब वो समय चला गया जब हमें क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं करने को। आज एक क्लिक पे आपको प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आज आपको एक क्लिक पे पूरा पैटर्न आपको मिल जाएगा। आज आपके एक क्लिक पे सारी डिटेल्स आपके सामने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दम पे हर एक चीज अवेलेबल है। बट फोकस की कमी है।
तो मेरा मेन मकसद मेंटोरशिप चलाने का मेन यही है कि आप फोकस्ड होके अपने स्टडी को करो। देखिए, तो इसमें दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है जिसमें कि एक एंगल हमारा 30 है और एक 60 है और एक 90 है। तो ये किस तरीके का एंगल है? इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, या स्केलन है, या फिर राइट एंगल्ड है? देखिए, जब भी हम ये बात करते हैं ना कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है किसी ट्राइंगल में, एक एंगल जो है 90 डिग्री का है जी, एक आपका 30 डिग्री का है और एक आपका 60 डिग्री का है। जैसे मान लीजिए ये 60 है और ये 30। सो क्या होगा? अगर ये ऐसा है तो जब भी 90 होगा तो वो राइट एंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल होगा। सो राइट एंगल विल बी द राइट। सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहे हैं ना तो कॉपी के अंदर लिखना है इन सारे क्वेश्चंस को। ना सिर्फ लिखना है बल्कि समझते हुए सारी चीजों से आगे भी हमें बढ़ना है। और हम डिस्कस कर रहे हैं ट्राइंगल्स के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टीज। जो बच्चा डेडिकेशन के साथ पढ़ता है ना, डेफिनेटली, जैसे लगभग आज हमारी 48th क्लास है, 48वीं क्लास है आज हमारी, और अगर आप ईमानदारी से कहो, ईमानदारी से, तो मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप ईमानदारी से देखोगे तो जो बच्चे बिल्कुल रेगुलर, मैं कह रहा हूं, मैं मानता हूं कोई वीडियो हमारी 2 घंटे की भी है, कोई हमारी वीडियोस 1 घंटे की भी है, कोई वीडियोस 40 मिनट की है और कोई वीडियोस 20 मिनट की भी है। लेकिन अगर आप केवल ये अपने आप में डिसाइड कर लो यार मुझे है ना डेली 1 घंटे देने हैं, चाहे वो 1 घंटे किसी भी पार्ट में हो, आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम, बाकी मैं अपना स्टडी का करूंगा, जो मुझे अपने स्कूल का होमवर्क है वो करूंगा, ठीक है, वेल एंड गुड। बस आपने 1 घंटे डेडिकेशन के साथ लगातार मैं बोल रहा हूं, बिना किसी गैप के लगातार आपने अगर टाइम दिया और वीकेंड के टाइम पे, सैटरडे संडे में ज्यादा टाइम दिया, तो आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे। न सिर्फ पूरा कोर्स कंप्लीट करोगे बल्कि आप प्रैक्टिस के लिए भी समय निकाल पाओगे। बस आपको क्या करना है, पर डे बेसिस पे टाइम देना है और ये चीज आपको फोकस करना है, इन चीजों पे आपको फोकस करना है। तो चलिए, इसमें लिखा है कि किसी ट्राइंगल में अगर 2 एंगल्स हमारे बराबर होते हैं तो उस ट्राइंगल को क्या कहा जाता है? आपको ही बताया है मैंने कि अगर 2 एंगल कब बराबर होंगे? जब उनकी 2 साइड्स बराबर होगी। तो जब भी किसी ट्राइंगल्स में, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल है या तीनों एंगल इक्वल हैं, वो कौन सा ट्राइंगल होगा? कमेंट में आंसर चाहिए मुझे। इसका आंसर, इसमें 2 ट्राइंगल इक्वल है तो ये कौन सा होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? स्केलन ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं होती, उसको हम स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। इक्विलैटरल आपको पता है, तीनों साइड इक्वल होगी, और राइट एंगल में क्या होता है हमारा 90 डिग्री का होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताना जिसमें तीनों साइड इक्वल होगी वो कौन सा ट्राइंगल होगा। इफ, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल आपको दिए हुए 45, 45 और 90। 2 45 है यानी कि 2 एंगल्स इसमें इक्वल है और एक राइट एंगल भी है। व्हाट इज कॉल्ड? तो सबसे पहले तो आपका राइट एंगल है जी, सबसे पहले तो आपका क्या है? राइट एंगल है। राइट एंगल है क्योंकि 90 है, 2 साइड इक्वल है। जब दोनों साइड इक्वल होती है उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो यहां पे हो जाएगा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी will be the right answer. ऑप्शन नंबर बी will be the right answer. ये सारी चीजें आपको समझ आ चुकी हैं। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। द सम ऑफ द 2 स्मॉलर एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज। जब भी हम बात करते हैं कि 2 राइट एंगल ट्राइंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होगा? 2 जो छोटे वाले एंगल हैं, देखिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल है आपका 90 डिग्री का और ये ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ओके।
ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब ये दो इसके छोटे एंगल हो गए, तो इनका जो सम है ए बी और सी, ये तो 90 है, इनका जो सम हैगा ए और सी का वो किसके बराबर होगा? अगर ये अकेला 90 और इसका तीनों का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री और राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे, तो दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? 90 के इक्वल होना चाहिए। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? दैट इज 90 डिग्री। तो 90 जो होगा 90 वो आपका सही आंसर होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ऑब्स्ट्यूस, ऑब्स्ट्यूस पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि 90 से बड़ा है। व्हाट कैन साइड बी सेड अबाउट द टू एंगल्स, तो उन दोनों एंगल्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ऑब्स्ट्यूस होंगे, या एक एक्यूट होगा और एक ऑब्स्ट्यूस होगा, या दोनों बोथ आर राइट एंगल, दोनों क्या होंगे? देखिए अगर किसी ट्राइंगल में एक जो एंगल है वो 90 से बड़ा है तो बाकी के जो दोनों एंगल होंगे ना वो 90 से छोटे होंगे। मतलब 90 से छोटे वे एंगल होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आप कैसे समझेंगे इस चीज को भाई? एक आपके पास में ट्राइंगल दिया हुआ है और ये 90 से बड़ा है, ये जो एंगल है ना बी 90 से बड़ा है। अच्छा ये अगर 90 से बड़ा है, ये ग्रेटर देन 90 है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा? ये लेस देन 90 होगा, लेस देन 90 होगा। ओके यहाँ पे जो एंगल ए और एंगल सी होगा वो क्या होगा? 90 से छोटे होंगे जी। तो यही चीज है, यानी कि वो एक्यूट एंगल होंगे, और एक्यूट एंगल वही होता है जो 90 से छोटा होता है। ऐसे एंगल जो 90 से छोटे होते हैं उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। चलिए जी इस क्वेश्चन को देखिए। चलिए तीनों एंगल इक्वल है, और एक वैसे मैंने ऑब्जेक्टिव भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कुछ इसी तरीके का, जिसमें कि मैंने पूछा था कि अगर तीनों साइड इक्वल होगी तो कौन सा ट्राइंगल होगा। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि तीनों एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो कौन सा होगा? तो बिना किसी इफ एंड बट के आप इसके आंसर्स को बता सकते हो कि इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी द इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या? इक्विलैटरल ट्राइंगल। जिसको कैसे हम बताएंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, कैसे 60-60 होता है? देखो मैं ये मान लेता हूं कि कोई एंगल है, कोई ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसे आता है? देखो ए बी एंड सी, मान लिया ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तीनों इक्वल है। और हमने पढ़ा है कि जो ट्राइंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? वो होती है 180 डिग्री के बराबर। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बी द 60। सो आंसर विल बी द 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री हो जाएगी। तो 60 विल बी द राइट आंसर। इसका मतलब क्या हुआ? इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। क्या होगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। चलिए जी आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे अगर हम देखा जाए, हम अगर देखें चीजों को समझने की कोशिश करें तो चीजों को आप समझ सकते हो। और एंगल सम प्रॉपर्टीज में हमने 10 क्वेश्चंस आप किए हैं। कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस आप मेरे से ले सकते हो। और ट्राइंगल में हमने जो पाइथागोरस थ्योरम जब हम पढ़ा था, हमने पढ़ा था, वहां भी कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। तो लगभग काफी क्वेश्चंस की हमारे पास में वेराइटीज हो चुकी हैं, लेकिन मैंने मेन फोकस ही किया इस क्वेश्चन में कि उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया जाए जो केवल और केवल एंगल सम प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हो, उससे कनेक्टेड हो, और वैसे ही टॉपिक्स को हमने यहाँ पे कवर किया है। सो आई होप कि सारी बातें आपको समझ आई होंगी और प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे साथ में जुड़ करके। उसके लिए आपको जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जो आपको ट्रैकिंग सीट दी गई है, उस ट्रैकिंग सीट को अगर ध्यान से देखोगे तो हमने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी इस कंप्लीट कोर्स की, इस कंप्लीट सीरीज की, जिसका नाम है सैनिक स्कूल की सीरीज कंप्लीटली टारगेट बैच जिसको हम कहते हैं। और ये टारगेट बैच में कंप्लीटली आपको पता है रेशनल नंबर,
linear equations, understanding quadrilaterals, data handling, square and square roots, cube and cube roots, comparing quantities। और ये जो टॉपिक्स है ना, ये ऑफिशियल जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को कर रहे हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, एरिया एंड पेरीमीटर्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे ध्यान से चीज़ों को तो प्लेइंग विथ नंबर्स हुआ, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप हुआ, ट्राइंगल्स हुए, यूलर फॉर्मूला हुआ, एवरेज मीन मीडियन मोड हुआ, प्रोबेबिलिटी हुई, पाई चार्ट, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, फैक्टराइजेशंस, इंट्रोडक्शंस टू ग्राफ और यूनिटरी मेथड। ये पूरा हमने कंप्लीट किया है। न सिर्फ इसको कंप्लीट किया बल्कि इसके आने वाले जो चैप्टर्स थे जिसमें कि हमने डिविजिबिलिटी, ट्राइंगल्स में एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज, यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन होगा, उसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जब भी किसी पैरेलल लाइन पे कोई ट्रांसवर्सस लाइन होती है तो किस तरीके से एंगल्स फॉर्म्स होते हैं, वो सारे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम सीखेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट टाइम एंड वर्क, देन एरिया एंड पेरीमीटर्स ऑफ सर्कल, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हुए ये पूरा कोर्स हमारा कंप्लीट होगा। और यकीन मानो जब आप मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होगे ना, 50% सिलेबस सैनिक स्कूल का आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यही 50% का जो वेटेज है आपके सिलेक्शन होने में और ना होने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको समझना होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इस क्लास की। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे? बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाए। और देखिए वैसे तो हमारे पास में ज़्यादा बड़ी टीम तो नहीं है, हाँ, लेकिन छोटी सी टीम है और उस टीम की मदद से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम्स में हम न सिर्फ नवोदय बल्कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बोर्ड एग्जाम्स में 1-to-1 मेंटोरिंग प्रोवाइड कराते हैं। और इसमें हम कंप्लीट पहले सिलेबस का एनालिसिस कराएंगे, जैसे कि आपने देखा कि इस सैनिक स्कूल का जो बैच है कंप्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। वीकली आपका टेस्ट होता है, डाउट क्लियर होते हैं और बताया जाता है कि आप खुद से अपने डाउट्स कैसे क्लियर कर सकते हो। डेली आपके टास्क प्लान से डिसाइडेड होते हैं। इसके अलावा डे वाइज ट्रैकिंग होती है और वीकली रैंक की पोजीशंस भी डिसाइड होती है। सो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आया होगा और सारी बातों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ भी पाए होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।